हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 7 वाला में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए ताकि a डिवाइड b इज इक्वल टू -3 हो। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई 5 ऐसा इंटीजर लिखना है जिसको हम डिवाइड करेंगे और उसका जो हमारा आंसर आएगा वो -3 होगा। ठीक है, -3 होगा। तो हम चलिए ऐसा इंटीजर आप लोग को जैसे एक लिख के दिखाते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे बुक में भी दिया हुआ है कि 6 को यदि हम डिवाइड करते हैं -2 से, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3। ए के जगह में हमको ऐसा इंटीजर पुट करना है। ठीक है, ए और बी के जगह में हमको ऐसा इंटीजर पुट करना है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो -3 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का साफ साफ कहना यही है कि ए और बी में ऐसा वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, ऐसा वैल्यू जो कि इंटीजर होना चाहिए और उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो -3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो एक हम एग्जांपल में दिखा दें। इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बोला है कम से कम 3 लिखने बोला है। ठीक है, कम से कम 3 को लिखना है, 5 लिखना है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। ठीक है, 5 लिखने बोला है। तो ये तो पहला हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा हम लिख सकते हैं कैसे, चलिए दूसरा भी लिख के दिखाते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड -3। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 3 जा 9, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 12 डिवाइड -4। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4 नंबर है 15 डिवाइड -5, तब भी हमारा क्या हो जाएगा -3 होगा। 5 नंबर में देखिए 18 डिवाइड -6, ये भी हमारा -3 आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। 5 ही बोला है लेकिन हम एक और आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए 21 डिवाइड -7, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3। तो ऐसे ही पूछा था। ठीक है, ऐसे ही पूछा था। ए और बी में ऐसा इंटीजर वैल्यू पुट करना है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -3 आंसर होना चाहिए। तो ये हमारा -3 हो गया आंसर। आप लोग भी कर सकते थे, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये यहीं तक पूछा था, 5 ही पूछा था, आप लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक के गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि कोई एक क्लास है, मान लीजिए कोई 7 क्लास ही है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें बोला गया है कि सही उत्तर के लिए +3 अंक दिया जा रहा है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जा रहा है। ठीक है, उस मतलब इसके संदर्भ में क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा है इसी के संदर्भ में कि जब +3 कब दिया जाता है, जब कोई सही उत्तर देता है। एक सही उत्तर के लिए +3 अंक, 2 सही उत्तर के लिए +3 और +3 यानी कि +6 अंक। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 6 का 1। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 6 का। इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है पहले कि सही उत्तर के लिए +3
अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस का 2 अंक दिया जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस का 2 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में क्या है क्वेश्चन कि शिवानी ने, ध्यान से सुनिएगा, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी जो एक स्टूडेंट है, पहला क्वेश्चन हमारा शिवानी कितना अंक प्राप्त की है, तो यहाँ हम लिखेंगे शिवानी के द्वारा कुल प्राप्तांक कितना है, 20 है। यदि उसके, फिर आगे सुनिएगा, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। उसका जो है 12 उत्तर सही होता है, सॉरी 12, जी हाँ 12 उत्तर सही होता है। सही है, तो कितने गलत है, यही पूछा है। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोग को समझाते हैं। उसका जो कुल प्राप्तांक है 20 है, 12 उत्तर सही होता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब एक उत्तर सही होता है तो प्लस का 3 अंक मिलता है, और एक उत्तर गलत होता है तो माइनस का 2 अंक मिलता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में, सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन है कि शिवानी के द्वारा कुल प्राप्तांक 20 है और 12 उत्तर उसका सही होता है। ठीक है, और यहाँ पूछा कि कितना उत्तर उसका गलत है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो 12 उत्तर सही है इसमें कुल अंक कितना होगा। ठीक है, तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि एक उत्तर अगर सही होता है तो 3 अंक मिलता है। तो इसका 12 उत्तर सही है, 12 उत्तर सही है, तो 12 से हम 3 को इंटू करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 12 या 36। ठीक है, 36 हो गया इसका कुल प्राप्तांक, जब इसका उत्तर 12 सही होता है। ठीक है, 12 जब सही होता है तो इसका 36 अंक इसको मिलता है, लेकिन इसको कुल कितना मिला है, 20। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर ये गलत भी की होगी। ठीक है, 12 का 12 अगर सही होता तो इसको 36 अंक मिलता अगर एक भी गलती नहीं करती तो, लेकिन इसने गलती की। ठीक है, तो इसलिए इसको 20 अंक मिला है। कितना क्वेश्चन ये गलत की होगी, चलिए हम इसको निकालते हैं। तो 36 में अगर हम माइनस कर देंगे 20 को, ठीक है, तब कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 हमको मिलता है, यानी कि 20 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 16, यानी कि ये 16 नंबर, ये क्या किए, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन ये गलत की है। शिवानी जो है 16 नंबर का क्वेश्चन जो है गलत की है, यानी 16 बोले तो 8 क्वेश्चन। कैसे 8 क्वेश्चन, 2 अंक मिलता है माइनस का तब जब ये एक उत्तर गलत करती है। तो इसको 2 अंक नहीं मिला, जबकि यहाँ 16 अंक इसका गलत है। कैसे, तो 8 क्वेश्चन यदि यह गलत करती है, 8 गुना 2, तब क्या हो जाएगा, 16। तो ये हमारा 16 आया है माइनस करके। ठीक है, तो इसने कुल कितना क्वेश्चन गलत की ये पूछा है क्वेश्चन में। तो शिवानी के द्वारा 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिख के दिखाते हैं यहाँ पर। शिवानी के द्वारा कुल 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग आंसर भी मैच कर लीजिएगा अपने आंसर बुक से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 6 का दूसरा नंबर। 6 का दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
6 का दूसरा में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? चलिए देखते हैं कॉपी में। मोहिनी के द्वारा कुल प्राप्तांक -5 है, ठीक है, जबकि उसने 7 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कि मोहिनी के द्वारा जो है कुल प्राप्तांक 5 है। सीधा सीधा बोल रहा है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त हुआ जबकि उसने 7 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। जब 7 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो 5 अंक -5 अंक कैसे प्राप्त हुआ? ठीक है, ये भी एक सवाल उठता है। और दूसरा है क्वेश्चन का दिया हुआ है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, ये पूछा है। इसमें उसने पहला में भी पूछा था कि शिवानी के द्वारा कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, और यहाँ भी पूछा है मोहिनी के द्वारा कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है। तो गलत दिया गया है इसीलिए तो -5 आया है, वरना नहीं आता। ठीक है, कैसे पता करते हैं चलिए देखते हैं। -5 अंक उसको कुल प्राप्त हुआ है। तो जब 7 उत्तर इसका सही होता है तो आप लोग याद करिए कि जब 7 उत्तर इसका सही होता है तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो 21 इसको कुल मिला कितना है? -5। अगर ये सातों में 7 सही खाली देती, मतलब सही क्वेश्चन करती और गलत को नहीं करती, तो इसको कुल 21 अंक प्राप्त होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, गलत दी है तब इसको जाके -5 अंक मिला है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि -5 अंक इसको मिला तो कैसे मिला, और कितना क्वेश्चन ये गलत जवाब, कितना क्वेश्चन का आंसर ये गलत की है जो -5 अंक इसको मिला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखते हैं, ये सही किए तो इसको इतना मिलना चाहिए, ठीक है, जबकि गलत किए तो ये हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर ये 13 गुना -2, ठीक है, 13 गुना, ध्यान से देखिएगा इसको, 13 गुना -2 करते हैं, 13 दूनी 26, वो भी माइनस का। ये -2 हम कहाँ से दिए? तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है, याद करिए। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है, तो हम वही किए। इसने 13 क्वेश्चन का जो आंसर है गलत दी है, तो 13 गुना 2 -26 होता है। वो हम कैसे निकालें? तो यहाँ देखिए, अगर 7 उत्तर ये सही, 7 क्वेश्चन का उत्तर सही देती तो 21 आता है, जबकि यहाँ है -5। तो -5 हमको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो -26 से, जैसे आप लोग सीखे होंगे कि अगर हम -7 को 5 से माइनस करते हैं तो क्या होता है? -7 को यदि हम इसमें करते हैं तो -2 आता है, ये -2 आया। बस इसी ट्रिक से अगर हम -4 को घटाते हैं सॉरी, हाँ, 3 से, तो -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस में होगा। ये बड़ा में माइनस लगा हुआ है जबकि इसमें प्लस है, तो माइनस अगर बड़ा में है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे तो, ठीक है, चलिए देखते हैं। -26 और ये है हमारा प्लस का 21, ठीक है, तब क्या हो जाएगा?
माइनस का 5 मिलेगा। यही तो माइनस का 5 है जो आया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान है। गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाता है, जबकि सही उत्तर के लिए 7 अंक, सॉरी 3 अंक दिया जाता है। इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, तो 7 या 21 किए। ठीक है, 7 प्रश्न का उत्तर ये सही दिए, तो 7 या 21 हम कर दिए। सही देने पर 3 अंक, गलत देने पर माइनस का 2 अंक। तो सही देने पर हम किए तो 21 आया, और गलत 21 आया, तो हमको 21 से ये हमको पता चलता है कि कितना उत्तर ये गलत दी होगी, जबकि इसका 5 आया है। ठीक है, तो हम इसमें से अनुमान लगा सकते हैं कि 26 से अगर हम घटाएंगे 21 को तो हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिल जाएगा, तो 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो 13 आ जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 2 गलत देने पर मिलता है। अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 13 आ जाता है। 13 क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो 13 क्वेश्चन का आंसर अगर ये गलत देती है मोहिनी, तो उसको माइनस का 26 अंक मिलता है। और माइनस 26 अंक को यदि हम इसमें कैलकुलेट करें, जैसे देखिए वो 7 उत्तर सही दी, ठीक है, 7 क्वेश्चन का आंसर सही दी, तो उसको मिला 21, और 13 क्वेश्चन का आंसर गलत दी तो उसको मिला माइनस का 26। इसको वापस में हम कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हम बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को कि तुमको कुल कितना अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कंडीशन है उसको हम देखते हुए ना मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सही उत्तर के लिए कितना देना था, 3 अंक, तो 21 आया। और गलत उत्तर के लिए 2 अंक, तो माइनस का 26 आया था। हम इसको टोटल आपस में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगा उसको हम देके और बताएंगे स्टूडेंट को कि तुम्हारा नंबर कितना आया है। तो उसी टाइप से यहाँ पर टीचर किया है, तो उसका आया माइनस का 5। इसमें आप ही देख सकते हैं कि 26 में अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो माइनस का 5 आता है, तो माइनस का 5 आ गया इसका। यही चीज़ वहाँ पर बताया क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी दुकानदार को एक कलम बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है, ठीक है, जबकि पेंसिल बेचने पर 40 पैसे की हानि होती है। अगर एक दुकानदार है, ठीक है, अगर वो एक पेन बेचता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो एक पेंसिल बेचता है तो 40 पैसे का लॉस होता है। ठीक है, इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है 2 हमारा, चलिए देखते हैं। अक्टूबर माह में बोल रहा है कि अक्टूबर के महीने में उसने 5 रुपए की हानि कमाई, ठीक है, और इस अवधि में 45 कलम बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 7 का 1 क्या है, बोल रहा है कि 5 रुपए का हानि, सॉरी हानि गलत हुआ, हानि हुई कब, अक्टूबर माह में। ठीक है, उसने कुल 45 पेन बेचा। तो पेंसिल कितना बेचा ये पूछा है। अक्टूबर महीना में 5 रुपये का हानि हुआ और उसने कुल 45 पेन बेचा। तो बताइए कि पेंसिल उसने कितना बेचा, ये पूछा है। ठीक है, सेम टू सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 जो पूछा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक दुकानदार है, कलम बेचने पर उसको 1 रुपये का लाभ होता है और पेंसिल बेचने पर 40 पैसे का हानि होता है। तो पहला क्वेश्चन में पूछता है कि 5 रुपये का हानि हुआ और उसने कुल 45 पेन बेचा, तो पेंसिल कितना बेचा। ठीक है, तो अगर वो 45 पेन बेचता है तो 45 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 45 पेन बेचता है तो 45 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1 रुपया एक पेन पर, तो 45 पेन पर 45 रुपया। ठीक है,
₹45, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि ₹5 का हानि हुआ। तो वो कितना पेंसिल बेचा होगा कि उसको ₹5 का हानि हो गया। ठीक है, एक पेंसिल बेचता है तो 40 पैसे का हानि होता है, 2 पेंसिल बेचता है तो 40 इंटू 2 यानी कि 80 पैसा, 3 पेंसिल तो ₹1 20। ठीक है, इसी टाइप से हमको देखना है कि कितना पेंसिल वो बेचता है तो उसको ₹5 का हानि हो जाता है, उसके सामने 45 पेन फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ₹45 का तो इसको प्रॉफिट होता है, पेन बेचने ₹45 लाभ हुआ पेन बेचने पर। ठीक है, जबकि यहाँ से आप लोग को बताना होगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि ₹5 का हानि होता है। तो कैसे हानि होता है, कितना पेंसिल बेचता है कि हानि होता है। 125 पेंसिल वो बेचता है, तो जाके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और ये सही भी हो सकता है। ठीक है, 40 पैसा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाता है 5000। तो हम यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं तो ₹50 हो गया। ये पैसा में है चूँकि, ठीक है, हम 2 जीरो हटा दिए तो ये ₹50 हो गया। तो हम ₹50 में माइनस करेंगे 45 को तो क्या बचेगा 5 होगा। और ये ₹50 किसका है, पेंसिल का है। पेंसिल में क्या होता है, लॉस होता है, हानि होता है। ठीक है, तो ₹50 और ये प्रॉफिट वाला है, यानी कि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो माइनस प्लस माइनस, तो ₹5 का हानि हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, 125 पेंसिल बेचा गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहला का। चलिए दूसरा देखते हैं, 7वां का दूसरा में बोल रहा है कि नवंबर के महीने में उसको ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है, नवंबर के महीने में उसको ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, लेकिन 70 पेन उसने बेचा। कब, नवंबर में। तो 70 पेन बेचा तो ₹70 का उसको लाभ हुआ। ठीक है, ₹70 का लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, यानी कि उसने पेंसिल भी बेचा होगा। और पेंसिल कितना बेचा होगा, ₹70 का बेचा होगा, मतलब ₹70 का हानि वाला ही बेचा होगा, हानि इतना बेचा होगा। ठीक है, जबकि बोल रहा है कि 70 पेन बेचा तो 70 पेन बेचा तो क्या हुआ, ₹70 का उसको प्रॉफिट हुआ। और ₹70 का प्रॉफिट हुआ तो उसने ₹70 का हानि इतना पेंसिल बेचा होगा। ठीक है, ये हो रहा है। तो नवंबर के महीने में उसको ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, जबकि उसने 70 पेन बेचा। तो 70 पेन बेचा तो ₹70 का लाभ हुआ। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 70 रुपये का हानि उसको कैसे होगा, कितना पेंसिल वो बेचेगा कि उसको ₹70 का हानि होगा। ठीक है, जब ₹70 का लाभ हो चुका है पेन बेचने पर, पेन बेचने पर लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ हमको नहीं पूछा है वहां पर, उसको ना लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, वो कितना बेचा होगा। ठीक है, ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 70 को हम यदि डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है 70 को यदि हम डिवाइड करेंगे 0.40 से तो क्या होगा,
आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 175 गुना 40 पैसा है, ठीक है, 40 पैसे इक्वल्स टू 70, कितना हो जाएगा, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, जब 2 जीरो कटेगा 70 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या है, पेंसिल बेचने पे उसको हानि होता है, हानि होता है, तो माइनस का 70 और प्लस का 70 इक्वल टू 0, ठीक है। ना तो उसको लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको सही ढंग से सही तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक था हम कर दिए हैं, समझा दिए हैं, आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।